हाय गाइस, इंग्लिश वाला में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आर्टिकल के लिए अंतिम वीडियो देने जा रहा हूँ। आर्टिकल पार्ट थर्ड, इसमें थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। आप आर्टिकल पार्ट वन देखेंगे, पार्ट टू देखेंगे और पार्ट थ्री, आर्टिकल ख़त्म। उसके बाद जो भी वीडियो देंगे आर्टिकल से, वो सब क्वेश्चन देंगे जो बड़े बड़े एग्जामों में आए हुए हैं या आने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, अर्थात द का प्रयोग सीखेंगे। यानी द का प्रयोग कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा कविता लिखने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देंगे आप लोग। पार्टी पुस्तक सरिता सवारी। पाटी पुस्तक सरिता सवारी। पत्र पत्रिका मकान दुकानदारी। पाटी पुस्तक सरिता सवारी, पत्र पत्रिका मकान दुकानदारी। पदवी दिशा बाजा जाति। पदवी दिशा बाजा जाति। सैनिक रेट। सैनिक रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। सैनिक रेट, अंग और द को लगावें सुपरलेटिव के संग। जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारा रूल छुपा हुआ है, बस इसको आप खाली एक बार बढ़िया से देख लीजिए। क्या है? पार्टी, यानी कोई भी पार्टी, जैसे कहेंगे द बीजेपी, द कांग्रेस, द आरजेडी, यानी कोई भी पार्टी पार्टी होनी चाहिए जिसका अपना नाम हो। पुस्तक, और पुस्तक कौन? कोई भी जिसका पुस्तक का नाम हो, जैसे कहेंगे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। उसी तरह सरिता, सरिता मीन्स नदियाँ, कोई भी नदी, जैसे कहेंगे कि द गंगेज, द कृष्णा, द कावेरी। सवारी, कोई भी सवारी हो, गाड़ी हो, जैसे कहेंगे कि द राजधानी एक्सप्रेस। उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। आगे है पत्र पत्रिका, कोई भी पत्र पत्रिका, जैसे कहेंगे द आउटलुक, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कोई भी पत्रिका है उसका नाम होना चाहिए। मकान दुकानदारी, मकान का जैसे नाम हो, जैसे किसी का नाम है, कहेंगे कि द मरछिया हाउस, वो नाम होना चाहिए उसका, बस समझ गए। कोई भी दुकानदारी, जैसे कहेंगे टाटा जनरल स्टोर, तो यहां द लगेगा, द टाटा जनरल स्टोर। क्लियर? आगे है पदवी
दिशा बाजा जाति। पदवी, कोई भी पद, जैसे कहेंगे द हेडमास्टर, द CM, द DM, द PM। दिशा बताना हो, दिशा आप जानते हैं, कहेंगे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। बाजा जाति, कोई भी बाजा हो, यानी कोई भी जो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जानते हैं वो उसके नाम हो, उसके पहले आप डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कहेंगे द पियानो, द हारमोनिया, द तबला, है ना, द फ्लूट इत्यादि। जाति, पूरे जाति का बोध कराना हो, जैसे हम कहेंगे कि द पुअर मीन्स सारे गरीब, द रिच सारे अमीर, द इल सारे बीमार। अब देखिए उसी तरह सैनिक, कोई भी सैनिक लीजिए, जैसे कहेंगे द एयर फोर्स, द नेवी, द आर्मी। रेट बताना हो, कहेंगे कि राइस इज सोल्ड हेयर द किलो, द किलो, यानी किसके रेट से बिक रहा है, किलो के रेट से बिक रहा है। ठीक है, जैसे बनाना होता तो कहते द दर्जन, दर्जन यानी दर्जन के हिसाब से। अंग, शरीर का कोई भी अंग हो, जैसे कहेंगे द हैंड, द फीट, द लेग, द बेली, कोई भी अंग हो। और द को लगावे सुपरलेटिव के संग, जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, जैसे कहेंगे गुड का सुपरलेटिव क्या होता है, आप जानते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, समझ गए। तो सुपरलेटिव के पहले जैसे टॉलेस्ट, तो द टॉलेस्ट होगा, याद रखने की चीज है। क्लियर। तो ये एक मैं जो आपको बताया, एक कविता के आधार पर बताया, जिसमें बहुत सारा रूल छुपा हुआ था, और ये सारे रूल संभवतः मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से वहाँ से पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये पहला रूल था, जिस रूल में इतना चीज हमने सीखा। चलिए अब द का दूसरा रूल बताते हैं। एक चीज और सीख लीजिए, यहाँ एक नोट बना लीजिए। कह रहा है कि कोई नाम हो, यानी जैसे कि साउथ, द साउथ कहे, द वेस्ट कहे, तो ये तो चलेगा, लेकिन नोट यहाँ क्या बनाना है आपको समझ लीजिए। यहाँ आपको नोट बनाना है बाबू कि अगर इसके साथ कोई नाउन जुट जाए, कोई नाउन जुट जाए, यानी जो भी दिशा है, डायरेक्शन है, उसमें अगर नाउन जुट जाता है तो द हट जाएगा। जैसे कहेंगे द वेस्ट बंगाल, ये गलत है, सही क्या होगा, तो सही होगा वेस्ट बंगाल। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, उसी तरह याद रखेंगे। इसी तरह ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, ईस्टर्न आता है ना, इसके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नोट कर लेंगे कि अगर कहीं साउथर्न दिख जाए, वेस्टर्न दिख जाए, नॉर्थर्न दिख जाए, उसके पहले आर्टिकल का, यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग वहां नहीं कर सकते। चलिए अगला रूल, इस रूल को समझ लीजिए। इसमें मैक्सिमम चीज हम आपको फिर बताने जा रहे हैं, जैसे उसको बताए एक कविता के आधार पर, उसी तरह मैं इसको भी बताने जा रहा हूँ। इसमें भी बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। देखिए सपोज मान लीजिए कि एक दुनिया है, और उन लोगों की दुनिया है जो खेती का काम करते हैं,
तो खेती का काम दुनिया में, चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, खेती के काम करने वाले को हम कहते हैं फार्मर। जनरल बात है कि ये कौन काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, लेकिन इनमें से ही कुछ किसान यहाँ आ जाएं और यहाँ वो आंदोलन करें, आंदोलन करना शुरू करें, समझे। तो जब ये आंदोलन करेंगे तो क्या दुनिया के सारे आ जाएंगे? नहीं, कुछ ही आएंगे। तो ये स्पेशल हो गए। क्या हो गए? स्पेशल, यानी खास हो गए। और इनको दर्शाने के लिए हमें डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बात को समझिए। मान लीजिए सारे आदमी अब यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो ये कौन हो गए? स्टूडेंट हो गए। तो इनका दैनिक कार्य क्या है? पढ़ना है। इनका अपना काम क्या है? पढ़ना है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हों जो पढ़ाई छोड़कर दूसरा काम करने लगे, जैसे कि हड़ताल, स्ट्राइक करना। तो क्या दुनिया के सारे लोग स्ट्राइक करेंगे? नहीं, कहीं के कुछ खास स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ प्रॉब्लम होगी, वो अपना स्ट्राइक करेंगे, तो स्पेशल हो जाएंगे। तो यहाँ जब ये स्पेशल हो जाएंगे तो वहाँ आर्टिकल द लगेगा। इसी तरह मान लीजिए कि दुनिया के सारा किताब तो किताब ही है, लेकिन बात हम किसी खास का करें तो द आ जाता है, इसीलिए द रामायणा होता है। क्लियर? देखिए यहाँ मैं कहूँ कि अब देखिए एक और चीज, जो गोल्ड है, गोल्ड, मान लीजिए सारी गोल्ड की बात करें तो जनरल बात हो गई, कहें कि गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। तो दुनिया में कहीं भी सोना का बात करेंगे तो सोना क्या होगा? कॉस्टली होगा। लेकिन मैं बात कहूं कि द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, तो बताइए क्या दुनिया के मैं सारे गोल्ड की बात कर रहा हूं कि जो स्पेशल रिंग में लगा हुआ है, यानी अंगूठी में जो लगा हुआ है सोना, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां द लग जाता है। ध्यान देंगे, वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ द नहीं लगता है, आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब वो खास हो जाता है इस थ्योरी के अनुसार तो लगता है। जैसे समझिए, कहेंगे कि द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। तो बाबू ये सही है। यहाँ गोल्ड भले मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन कभी आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन यहाँ मटेरियल की बात नहीं हो रहा है, एक खास सोना का बात हो रहा है जो रिंग, जो अंगूठी में है। उसी तरह कहेंगे कि द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज कोल्ड। क्यों लगा? क्योंकि दुनिया का सारा पानी कोल्ड नहीं है। यहां बताया जा रहा है कि जो पानी एक ग्लास में है, ये है, तो ग्लास में जितना पानी होगा तो विशेष हो गया ना, जैसे यहां बता रहे थे उसी तरह। तो यहां क्या हो जाएगा? वाटर के साथ द आएगा। ये भी सही है। कहेंगे कि द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज वेरी गुड। इसकी ईमानदारी बहुत अच्छी है। किसकी ईमानदारी? तो बाबू ईमानदारी की बात नहीं हो रही है, इस बच्चे की ईमानदारी की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ ऑनेस्टी के साथ द आया है। अन्यथा द एक अबस्ट्रैक्ट नाउन है और अबस्ट्रैक्ट नाउन जनरली आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन जब हम विशेष बात करते हैं तो आर्टिकल ले लेता है। ये सारी बातें आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट याद कर लेंगे। ये 2 पॉइंट आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे, माने आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ये 2 पॉइंट से डील हो जाएंगे, बन जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यानी 2 पॉइंट डील हो गया। अगला पॉइंट कहता है
कि राज्यों के नामों के पहले आर्टिकल नहीं आता है, नहीं आता है। यहां कह रहा है कि राज्यों के नामों के पहले आर्टिकल नहीं आता है। जैसे द बिहार लिखना उचित नहीं है, द बिहार गलत है, द यूपी गलत है, द वेस्ट बंगाल लिखना गलत है। लेकिन यानी कहेंगे, पहले देख लीजिए, द बिहार ये गलत है, दलही ये भी गलत है। लेकिन एगो नोट यहां याद कर लीजिए, द पंजाब सही है। अब ऐसा क्यों होता है, तो मतलब समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कितना चीज याद रखेंगे तो मतलब समझिए। जैसे पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों से घिरा होना, उसी तरह अगर हम कहें कि द हिंदुस्तान तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में द हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान का मतलब होना चाहिए कि खाली हिंदू लोग रहें, तो ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ द नहीं लगेगा। हम कहें कि तो सर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी द इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि पाकिस्तान यानी पाक स्थान, लेकिन आप जानते ही हैं कि वो कितना पाक स्थान है, बम फूटते रहता है, इसलिए वहाँ भी द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन द न्यूजीलैंड क्या होता है, न्यूजीलैंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यू मतलब होता है नया, जिल मतलब होता है उत्साह, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो बड़ा उत्साहित लोग रहते हैं, इसलिए उनके साथ लगेगा। जिस तरह से पंजाब में वह गुण छुपा हुआ है कि ये 5 नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ क्या लग गया, आर्टिकल द लगा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाए। देखिए, बात कर रहे हैं कि जैसे स्कूल हो गया, याद रखिएगा ये जो 4 पॉइंट में आपको दे दिया, 3 हो गया, यह चौथा, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा और एक और लिखवाएंगे, बस उतना ही से आपका कैसा हूं क्वेश्चन होगा, डील हो जाएगा। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, जेल हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, मार्केट हो गया, मस्क्यो हो गया, etc। बहुत सारा ऐसा है। इसमें होता क्या है कि देखिए होता क्या है, इनके साथ द का प्रयोग तब करते हैं, इनके साथ द का प्रयोग तब करते हैं जब ये वास्तविक उद्देश्य, जब इनका वास्तविक उद्देश्य व्यक्त हो। यानी वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, देखो, यानी फिर से समझिए, ये ऐसे चीज हैं, ऐसे नाउन हैं कि इनके साथ द का प्रयोग तो नहीं होता है। नहीं होता है, द स्कूल कभी होता है? नहीं होता है, लेकिन होता है। कब होता है? जब इनका, अच्छा, वास्तविक काम इनका क्या है। स्कूल में हम अगर जाते हैं, ध्यान से समझिए, तो हम जाएंगे,
चाहे स्टूडेंट कोई जाता है तो पढ़ने जाता है, लेकिन उसके माता पिता अगर वहाँ जा रहे हैं तो क्या वो पढ़ने जा रहे हैं? पढ़ने का उद्देश्य है नहीं है ना। तो जब उनका पढ़ने का उद्देश्य वहाँ नहीं होगा, ऐसे घूमने जाते होंगे, तो वहाँ ये द लगेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर एक क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ था, उसको मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए। नहीं समझ में आया हो तो फिर एक बार समझाते हैं। जैसे दिया है कि द क्रिमिनल्स वर caught. Criminal were caught just as they were should be about to escape from the jail। इसको सी बनाते हैं, नो एरर, इसको डी बनाते हैं। यहां एक बात बताइए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, हट गए हैं साइड में, दिखाई देगा। द क्रिमिनल्स वर कॉट, क्रिमिनल्स वर पकड़े गए हैं, कब पकड़े गए हैं? जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप, किसके प्रयास में थे? बचने के प्रयास में थे, फ्रॉम जेल। अच्छे, द जेल, तो जेल क्रिमिनल है ना जाएगा जी, तो उसका वास्तविक काम है जेल जाना। तो जब जेल जाना वास्तविक काम है तो यहाँ द जेल क्यों होगा? सिर्फ जेल होगा। जैसे स्टूडेंट पढ़ने जाएगा तो कहेंगे ही गो टू ए स्कूल, वह स्कूल जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, यानी यहाँ द जेल नहीं होगा, यहाँ केवल क्या होगा? केवल होगा जेल, क्योंकि क्रिमिनल जेल अगर जाते हैं तो उनका उद्देश्य, अरे क्रिमिनल को जेल में कब रखेंगे? क्यों? क्योंकि क्रिमिनल वैसा काम करते हैं तो उनका वास्तविक काम है जेल जाना, इसीलिए वहां द जेल नहीं होगा, सिर्फ जेल होगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप क्लियर हो जाइएगा और आपसे गलतियां नहीं होगी। कहेंगे कि हिज फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। ध्यान दीजिए, अगर उसके पिताजी स्कूल जा रहे हैं, गए हैं, तो स्कूल गए हैं तो उनका पढ़ने का उद्देश्य है वहाँ? नहीं, पढ़ने का तो उद्देश्य नहीं है। उसके पिताजी तो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वो मिलने जा रहे हैं किससे? प्रिंसिपल से। तो उनका दूसरा उद्देश्य है, यानी पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, इसीलिए यहाँ द सही होगा। लेकिन अगर कहें कि रवि गोज टू द स्कूल, ये गलत होगा, क्योंकि रवि जो स्कूल जाता होगा वो पढ़ने जाता होगा, इसलिए द स्कूल नहीं होगा, केवल क्या होगा? स्कूल होगा। या फिर वाक्य से तो पता नहीं ना चल रहा है कि वह स्कूल पढ़ने जाता है कि क्या करने जाता है। अगर वो स्पष्ट कर दे कि पढ़ने नहीं जाता है तो द लगा देंगे, लेकिन अगर वो पढ़ने वाली बात है, यानी वही उद्देश्य है जिस उद्देश्य के लिए वो उस जगह जा रहा है, तो वाक्य सही है। क्लियर? चलिए, और अंतिम रूल जो मैं आपको बता रहा हूं, इस रूल से आप, यानी जितने रूल अभी आज मैं बताया और ये अंतिम रूल आपको बताने जा रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन हल हो जाते हैं
उसमें कोई भी दिक्कत नाम की चीज़ नहीं होगी। फिर आर्टिकल के हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन हल कराएंगे। देखिए क्या होता है, यानी ये 6 है, द प्लस नाउन, प्लस ऑफ प्लस नाउन। याद रखना है इस रूल को, यानी ऑफ से पहले वाला नाउन अपने पहले द लेता है, ऑफ से पहले वाला नाउन अपने पहले द लेता है। यानी जब दो नाउन को ऑफ से जोड़ते हैं तो जो नाउन ऑफ से पहले होता है वो सदैव आर्टिकल लेता है। ठीक है, जैसे कहेंगे द बॉयज ऑफ कॉलेज। क्लियर है? अगर यहां द नहीं लगा तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है, एक नाउन है और एक नाउन है, तो हमेशा पहले वाला जो नाउन होगा वो आर्टिकल डालेगा। तो आपको मैं जितना अभी तक बता दिया आर्टिकल में, 3 वीडियो में आपको दिया हूं, पार्ट 1, आर्टिकल पार्ट 2 और आर्टिकल पार्ट 3। इसमें पूरे तरह से आर्टिकल को पूरे ऑपरेशन करके पढ़ा दिया गया है। अब आपसे गलती नहीं होगी, बस अब सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब मैं प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा डेली, और क्वेश्चन का हल भी उसी में रहेगा। आप देखिए और जीवन में सफल होइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।